तमाम तर कोशिश के IMF हमारी नाक से नकीलें भी निकलवा चुका है और हमें तिगनी का नाच भी नचवा चुका है। किस तरह हमने एड़ियां रगड़ी, सच्ची बात बताता हूँ, IMF के आगे उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए और कहाँ कहाँ क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली। IMF का कड़ी शराइत है, उन्होंने बाकायदा पाँव में जंजीरें पहना दी हैं। IMF का वफ्द हर किताब देख रहा है, एक एक चीज देख रहा है, एक एक धेले की जो सब्सिडी है उसको देख रहा है। नाजरीन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोहतरम डार साहब जब लंदन से चले, डॉलर ने देखा कि डार साहब चल पड़े हैं तो डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। जाहिर है हर पाकिस्तानी जो इनके मुखालिफ भी थे उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया, अगर डॉलर बेहतर हो जाए, रुपया तगड़ा हो जाए तो और क्या चाहिए। तो डॉलर साहब माशाल्लाह काफी एक्साइटेड थे जब आए। उसके बाद IMF आंखें दिखा रहा था, उन्होंने कहा जी IMF की ऐसी की तैसी, मैं आपको लंबा डाल दूंगा। सुने जरा क्या फरमाया उन्होंने। और जाहिर है मरियम नवाज साहिबा की रिश्तेदारी भी है और हसन में ये समधी हैं, इनके बेटे के साथ जो हमशीरा हैं उनकी अली डार के साथ मेरे ख्याल से मतलब ये समधी हैं आपस में। अच्छा, तो फिर मरियम साहिबा भी काफी खुश थी और सारे पाकिस्तानी खुश थे कि डार साहब आ गए हैं और इकोनॉमी संभाल लेंगे। वो आपको याद होगा पिछली हुकूमत में उन्होंने डॉलर 100 पे रखा था, ये बात मानने वाली है। देखें जरा मरियम साहिबा ने क्या कहा था। इनकी जो अब मीटिंग्स बनी गाला में हो रही है ना, इनके अपने लोगों ने मुझे बताया कि उन मीटिंग्स में अब बात ये होती है, तकलीफ इनको असल में ये है, जो इनकी गुफ्तगू है आपस की, वो ये है कि अब डार साहब वापस आ गए, इकोनॉमी की बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं और इकोनॉमी अगर बेहतर हो गई तो हमें कौन पूछेगा। जी जोई साहब, अब डार साहब तो आज के बाद ही इज नो मोर फाइनेंस मिनिस्टर, आप अभी भी उनका किरदार देख रहे हैं कहीं को बिहाइंड द सीन या गॉन विद द विंड? नहीं, वो नून लीग की एक्सटेंशन होगी, ये जो केयर टेकर सेटअप होगा ना, लार्जली उन्हीं के बंदे होंगे। तो राजा रियाज साहब की तो कोई अपनी वो इनहेरेंट स्ट्रेंथ नहीं है ना। अब वो नून के साथ अलायंस करेंगे या IPP के साथ करेंगे या किसी और के साथ करेंगे, वो तो एक इंडिविजुअल है, वो हादसात की पैदावार है, उनका कोई रोल नहीं है। तो अक्सर व बेशतर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट होगी। हाँ, अलबत्ता अगर कोई बंदा हो, कोई थोड़ा कहे यार मैं जुल्म ज्यादती का हिस्सा नहीं बनता, मैं लोगों के कुछ रिलीफ देना चाहता हूँ कि गरीब 2 वक्त रोटी खा सके, मैं पुलिस गर्दी को ख़त्म करना चाहता हूँ, जिसका हसन अयूब साहब कहते हैं कोई दूर दूर का इम्कान नहीं है, तो मुझे तो मैं अफसोस ही कर सकता हूँ ना कि ये अगर ये इनके इरादे हैं या इनका ये मौक़िफ़ है। अभी इन्होंने पहले एक बात की कि भाई आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ये सारा इनिशिएटिव, भाई हम तो सलाम पेश करते हैं, हम तो चाहते हैं कि फौज और अवाम इकट्ठे हों। जो भी जिधर भी बैठा फौज और अवाम को लड़ा रहा है वो इस मुल्क का दुश्मन है। लेकिन ये जो है इनको भी आप जरा कंट्रोल करें कि लोगों के घर ना तोड़े जाएं। पुलिस को किसने इख्तियार दिया है और इंतजामिया को कि बाप नहीं मिला तो सारी बच्चियों को उठा के ले जाओ। वो जो कम जो है हसन अयूब तो और डरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सख्ती और बढ़ेगी और पता नहीं आप करा लें यार जो जब प्रो मैक्स जो है निगरान हुकूमत आएगी। अच्छा, मैंने तो डराया नहीं है, मैं तो थोड़ी खबर बताई है, बाकी तो देखें बात ये है कि मैंने मैंने और ब्लो कर दी कि यही सुनता हूं कि आपका अब वो भी मर रहा है, उसको भी उड़ा दिया जाएगा, इसको नहीं लेना तो मत ले। आगे बढ़ते नाज़रीन, बुनियादी तौर पर जो खबर आई है वो यही है कि जो हसन ने कहा है कि आने वाले दिनों के अंदर मजीद सख्ती हो सकती है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन ये जो चौधरी साहब ने अभी खबर दी है वो ये है कि जो है एक्सटेंशन होगी, लेकिन मेरी खबर इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उनकी तरफ से जो निगरान सेटअप बनेगा, निगरान हुकूमत आएगी, उसके ऊपर इनकी तरफ से अच्छे खासे हमले होंगे। उसकी वजह यह है कि वो इनकी एक्सटेंशन नहीं होगी। दिस इज माई न्यूज, जिस तरह बात हो रही है मेरी खबर है चौधरी साहब। ये आने वाले दिनों के अंदर हम आपके साथ मजीद इसके ऊपर बात करेंगे। वापस चलते हैं जो है IMF के हवाले से क्या पहले कहा, उसके बाद IMF ने क्या जुल्म कर दिया है मौजूदा हुकूमत के साथ और क्या मामला आगे बढ़े, ये भी आपको सुनवाते हैं। तमाम तर कोशिश के IMF हमारी नाक से नकीलें भी निकलवा चुका है और हमें तिगनी का नाच भी नचवा चुका है। किस तरह हमने एड़ियां रगड़ी, सच्ची बात बताता हूँ, IMF के आगे उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए और कहाँ कहाँ क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली। IMF का कड़ी शराइत है, उन्होंने बाकायदा पाँव में जंजीरें पहना दी हैं। IMF का वफ्द हर किताब देख रहा है, एक एक चीज देख रहा है,
एक एक धेले की जो सब्सिडी है उसको देख रहा है। आज हमारे हाथ बंधे हुए हैं कि हमें IMF की शराइत माननी है। डार साहब का दावा और उसके बाद जो हमारे साथ हुआ बहसीत कौम और बहसीत जो मौजूदा गवर्नमेंट के साथ पर्टिकुलरली, वो आपने सुन लिया। उसके बाद जो है इंटरनेशनली ज़ाहिर है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो दौरे किए शहबाज शरीफ साहब ने, तो क्या इंप्रेशन बना दुनिया के सामने हमारा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। मैं अभी UAE से होके आया हूं, वहां पर UAE के जो सदर हैं मोहम्मद बिन जायद, कि मैं आपसे हर दफा आता हूं, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। और वो दोस्त जो पाकिस्तान के बहुत काबिल एतबार दोस्त हैं, वो भी कहते तो नहीं, लेकिन आप चेहरों से जान सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं। और बात कर गए कि दोस्त भी अब दोस्त नहीं रहे, वो भी एतबार नहीं करते पाकिस्तान की हुकूमत के। क्या इनके वन ऑफ द जो कलीदी वजीर है उन्होंने क्या कहा, सुने। 14 महीने से हुकूमत बदलने के बावजूद हमारे दोस्त हुकूमत पाकिस्तान, कोई सियासी जमात नहीं, हुकूमत पाकिस्तान पर मुकम्मल एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारा मामला खारजा पॉलिसी के ऊपर कल हम डिस्कस भी कर रहे थे ट्रांसमिशन के अंदर भी, कि अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारे ऊपर उस तरह एतबार नहीं किया जा रहा। तो ज्यादा जो लोगों का यही कहना है कि जनाब अल्लाह के एक मुस्तहकम हुकूमत बने तो उसके बाद ही मामला आगे बढ़े। देखिए, हमारे ताल्लुकात खराब हो गए थे, यानी दोस्त ममालिक जैसे सऊदीया, UAE वगैरह से, इवन चाइना से भी ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। तो वो उनको दोबारा रिपेयर करने में काफी टाइम लगा है, जिसमें चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। लेकिन इस वक्त सऊदी अरब ने, जो न्यूज है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हकीकी दोस्त होने का या बड़ा भाई होने का सबूत दिया है, और बड़ी पाकिस्तान की ना से मदद भी की है, बल्कि आगे भी पाकिस्तान को अब वो एड नहीं दे रहा, यानी वो कर्ज नहीं दे रहा, वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो इसमें यह है कि अब सऊदी अरब के पास जो है वो हमने अब कशकोल नहीं लेके गए, बल्कि सऊदी अरब पाकिस्तान में खुद इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है। तो अभी अब एक और चीज भी आपको याद रखनी चाहिए। अगर आपको याद होगा कि IMF का जो मामला हमारा चला था, तो IMF के साथ हमारा जो इशू बना था उसमें हालात तो पहले खराब थे, लेकिन हमारे दो जो क्या कहते हैं सूबाई वजीर खजाना थे, उनके को खतूत थे, जिनमें का नाम मोहसिन लगारी था और एक तैमूर झगड़ा साहब थे। उन्होंने भी कुछ लिखा था कि आप पाकिस्तान का जो है वो मुआहदा ना करें पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान को पैसे ना दें। तो गालिबन इस किस्म की हिस्ट्री हमारी तारीख मौजूद है, सियासी तारीख में। तो ये हालात जिस सिमत में बढ़ रहे हैं, तो अब तो मैं चाहता हूं कि जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने डिफरेंसेस को एक साइड पर रखें। जैसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपनी अरेस्ट से पहले जो एक लास्ट नाइट को एक पैगाम दिया था, वो पैगाम बड़ा अच्छा था, उसको संजीदगी से लेना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठना चाहिए, और इवन के जो हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसको भी बैठना चाहिए, और बैठकर जो है इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। जी जोई साहब। नहीं तो अभी क्या चाहते हैं आप? मैं इलेक्शन ना हो? मैं एग्जैक्टली मैं उसे ये सवाल मैं ये करना चाह रहा था कि आईने पाकिस्तान के अंदर तो बड़ा वाज़ेह है कि विद इन लाइक, वैसे अक्सर लोग कह रहे हैं कि जी मौजूदा असेंबली ने अपना वक्त पूरा किया। असेंबली ने वक्त पूरा नहीं किया नाजरीन, असेंबली तोड़ दी गई, 3 दिन पहले इसको तोड़ा गया है। लिहाजा ये जो एक नैरेटिव बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी असेंबली ने वक्त किया है, पूरा नहीं किया।